enthalpy. Let's try to understand this very small yet very important topic of thermodynamics. तो एंथैल्पी वर्ड का मतलब आप लोगों को एंथैल्पी हीट एनर्जी या फिर अगर बात की जाए तो जो भी चीज़ें रिलीज हो रही हैं, मतलब जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि टेम्परेचर इन्वॉल्व है, हम लोगों को वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम लगती हैं, ठीक है। बट थर्मोडायनेमिक्स इनमें भी डिफ्रेंसिएशन करता है। जैसे कि हमें पता होता है कि प्रोटीन एक ही तरीके का है, बट अगर आप पढ़ने जाते हैं तो प्रोटीन में बहुत सारे तरीके के निकलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जो हीट कॉन्सेप्ट है, मतलब जो भी टेम्परेचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो भी अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। किसी को हीट के अंडर पढ़ते हैं, किसी को एंथैल्पी के अंडर पढ़ते हैं, किसी को इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर एंथैल्पी कवर करना है। सो एंथैल्पी इज नथिंग बट द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस कह सकते हैं वर्क डन, ठीक है। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन जो है उन सबको अगर आप प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पूरी की पूरी एंथैल्पी। एक सिंपल सा अगर आपको एग्जांपल दूं, अब देखो यहाँ पर ना एक काम करते हैं, आपकी जो एंथैल्पी होती है दैट इज नथिंग बट योर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। यहाँ जो पी डेल्टा वी लिखा हुआ है ना, आप अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे ना, वर्क डन का फॉर्मूला लिखोगे ना, तो वर्क डन इज पी डेल्टा वी। आप लोग जब फ्री एक्सपांशन का डेरिवेशन किया होगा ना, फ्री एक्सपांशन ऑफ गैसेस का जो डेरिवेशन करते हैं उसके अंदर वर्क डन इक्वल्स टू पी डेल्टा वी से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन इज नथिंग बट कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम चेंजेस आते हैं ना फ्री एक्सपांशन के केस में, वहां पर आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर पी डेल्टा वी जो है उसका हम वर्क डन लिख सकते हैं। अब इसका रिलेटेड अगर आपको ना रिलेट करके इसको याद करना है ना, तो मैं बताती हूँ किस तरीके से मैंने याद किया था। जितना भी आप रोटी खा रहे हो, ठीक है, सपोज आपने जितना भी खाना खाया है, खाना खाने की वजह से क्या होता है, आप दो काम करते हो। एक तो आपकी बॉडी रन कर रही है उसकी वजह से, और दूसरी चीज आप उसकी वजह से वर्क डन कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग, तो यहाँ पर दो चीजें ऑलरेडी बॉडी में चल रही हैं। फर्स्ट, आई एम यूजिंग दैट एटीपी मॉलिक्यूल टू टॉक टू यू गाइज। मैं आप लोगों से बात करने के लिए या फिर ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए वो एनर्जी यूज कर रही हूँ। और सेकेंड चीज है कि मेरी बॉडी वो एनर्जी को यूज कर रही है एट द सेम टाइम। अब बॉडी के अंदर की जो एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी। और जो मैं काम कर रही हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को समझ में आ रहा है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज वर्क डन। और जो रोटी खा के या फिर जो भी खाना खाकर जो भी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो क्या होगी, टोटल एनर्जी, जिसको एंथैल्पी कह सकते हो आप लोग। सो ऐसे याद कर सकते हो, तो कैसे याद कर सकते हो, दैट इज एंथैल्पी इक्वल्स टू यू से क्या डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और फिर W से क्या डिनोट करते हैं, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। ये बहुत इजी हो जाता है इसे याद करना, मतलब ये तो आपको सदियों तक याद रहेगा, ऐसा इजी एग्जांपल हो जाता है। अब अगर कुछ बात करें वर्क डन मतलब एंथैल्पी के बारे में अगर कुछ बात की जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ स्टेट फंक्शन। यहाँ पर साफ साफ लिखा था मैंने, इट्स अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का सीधा मतलब ये होता है दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द प्रोसेस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द व्हाट वी कैन से स्टेप्स। एक एग्जांपल देती हूँ, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बीच का डिफरेंस, वही बॉर्न हार्बर्ट साइकिल के एग्जांपल आप लोग जो पढ़ते आ रहे हैं। NaCl को अगर आप लोग मतलब NaCl अगर फॉर्म करना है, तो मैंने उल्टा लिख दिया, NaCl अगर फॉर्म करना है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या किया जाता है, सोडियम सॉलिड में रहता है, उसको सोडियम पहले लिक्विड में किया जाता है, फिर सोडियम लिक्विड को सोडियम गैसियस एटम में कन्वर्ट करेंगे। Cl2 इस पे क्या किया जाएगा, ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में होता है। Cl2 को पहले दो Cl मतलब Cl एटम्स में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज गैसियस, और फिर इसका आयनाइजेशन किया जाता है 2Cl माइनस, लेकिन ये फिर ये गैसियस। और इसका भी आपको आयनाइजेशन में आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो जाकर रिएक्ट करेंगे। तो इतना जो प्रोसेस है, या फिर इसकी जगह अगर Na प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NaCl, ये इतने सारे स्टेप्स में जो रिएक्शन हुआ है वो रिएक्शन और वन स्टेप में जो रिएक्शन हुआ है, इन दोनों का जो डेल्टा H होगा मतलब एंथैल्पी रिलीज, वो सेम होगा। तो स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप 10 स्टेप लो, 12 स्टेप लो, या फिर कितने भी स्टेप्स लो, जो उनकी एंथैल्पी होगी वो वन स्टेप रिएक्शन के बराबर ही होगी। तो ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। पाथ पे डिपेंड तब करता है जब सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप्स अलग अलग एनर्जी देते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि पाथ पे डिपेंडेंट है वो। लेकिन ये पाथ इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि आप 10 स्टेप लो, 2 स्टेप लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतनी ही एनर्जी इसके अंदर खर्च होने वाली है। सो इट इज अ सिंपल स्टेट फंक्शन। अदर देन दैट एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी का साइन कन्वेंशन जो है वो आपको बताता है कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो पहले डेल्टा H के बारे में बात कर लेते हैं। अगर डेल्टा H 0 से ज्यादा है, मतलब अगर 0 से ज्यादा एनर्जी, अगर एंथैल्पी आपका डेल्टा 0 से ज्यादा निकल के आ रहा है,
तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। ये इक्वल टू लिखते जाओ, मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दूंगी। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब वर्क डन कहां पर हो रहा है, वर्क डन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग हो रहा है ना। सिस्टम से एनर्जी या फिर सिस्टम से एक्सपांशन होगा तब जाके बाहर निकलेगा ना, तो एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी बाहर रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम टू सराउंडिंग। और हम जानते हैं अगर सिस्टम सराउंडिंग पे काम करता है तो वो वर्क डन क्या कहलाता है, या फिर वो पूरा का पूरा यूनिट, पूरी की पूरी चीज ही क्या कहलाती है, नेगेटिव कहलाती है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे अगर आप नोटिस करोगे तो वहां पर साइन कन्वेंशन नेगेटिव डाला जाता है। क्यों, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा होता है। उसी के अलावा अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूं तो एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच इज स्मॉलर देन 0, तो आप लिख लो यहां पर आएगा क्या, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा। और एंडोथर्मिक के बाद क्या होगा, ये रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ रहा है, तभी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो सराउंडिंग टू सिस्टम आएगा। और फिर वही वर्क डन की साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि सराउंडिंग कितना भी सिस्टम पे काम कर ले वो पॉजिटिव ही माना जाएगा, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही माना जाता है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द साइन कन्वेंशन पार्ट। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा और इजी फॉर्म में अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो डेल्टा एच का मतलब हम लिख सकते हैं यू प्लस या फिर यू प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं इसको, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बताया मैंने कि पी डेल्टा वी जो है वो वर्क डन होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप लोग वॉल्यूम चेंज करते हैं और इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं तब क्या होगा, उसको वर्क डन कहलाया जाएगा। ओके, देन वर्क डन की वजह से, सॉरी, एंथैल्पी चेंजेस की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल एक सीधी सी चीज है, अगर मैं बहुत सारा खाना खाने लग जाऊं तो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उतना ही कंजप्शन ऑफ फूड भी चाहिए ना किसी भी इंसान को। आप खुद ही नोटिस करो, कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ एक टाइम दिन में खाना खा रहा है एंड उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ही इज वर्किंग और शी इज वर्किंग अ लॉट, तो उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज है कि द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी दैट अ सिस्टम इज गेटिंग दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट द इंटरनल एनर्जी। जितनी ज्यादा एंथैल्पी होगी उतनी ही ज्यादा इंटरनल एनर्जी भी होती है। अब और अगर कुछ बात की जाए एंथैल्पी के रिगार्डिंग, आई गेस दिस इज इनफ। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया कि किसी भी रिएक्शन को एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक बनाने के लिए तो नहीं, बट अगर आपको उसका साइन कन्वेंशन चाहिए या फिर आपको उसकी एंथैल्पी कैलकुलेशंस करनी है तो यही पर आना पड़ेगा आपको एट द एंड ऑफ द डे। कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, साइन कन्वेंशन बताता है। देन अगर कोई गैस एक्सपांशन दिखा रहा है, जैसे कि आप लोगों में फ्री एक्सपांशन में वो गैस का आइसोथर्मल कंडीशन लो, एडियाबैटिक कंडीशन लो, घूम फिर के आपको एंथैल्पी कैलकुलेशंस ही जो है वो फाइनल रिजल्ट देती है। सो एंथैल्पी हैज अ वेरी ग्रेट एप्लीकेशन व्हेन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी पार्टिकल और एनीथिंग इज कंसिडर्ड। So I guess this is everything about the enthalpy that a child should know.